अगर आपके भी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्रोध करता है, जो बहुत ही ईर्ष्या रखता है या बहुत ही घमंड है, तो ये गौतम बुद्ध जी की कथा को आप लोग जरूर सुनाएं, जिसका उस पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि उसका जीवन ही बदल जाएगा। एक दिन गौतम बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों है, क्या शिष्य से कोई गलती तो नहीं हो गई। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि वह अस्वस्थ हैं क्या, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। आखिर क्या कारण है। बुद्ध ने आंखें खोली, अब बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती है। सुनकर शिष्यों को बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे आश्रम में जाति पात का कोई भेद नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब गौतम बुद्ध जी ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य परम धर्म है। गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में गिरा और कभी क्रोध ना करने का प्रण लिया। हमें इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी को भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। पश्चाताप उसके बाद भी होता है जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति ही अछूत होता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह समाज में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपनी ही तरह दो चार और को भी क्रोधित करके बना देगा। क्रोध करने से तन मन और धन तीनों की हानि होती है। कहते हैं गौतम बुद्ध भगवान कि क्रोध करने वाले से तन मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं होती है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहाँ से कितनी दूर है। उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो। व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है। व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो। इस प्रश्न का जवाब व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, यह कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध जी ने बोला कि हम जब चलकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक तरह जब हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होता है।
व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने बुद्ध के बताए मार्ग में चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई, उसका मन शांत हो गया। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि इस छोटी सी कथा से हमको यह सीख मिलती है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से ही हमारा मन अशांत रहता है और शांति नहीं मिलती है।